प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है राजस्थान के उद्योग धंधे। ये टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक में हर वर्ष एक क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आता है। तो राजस्थान उद्योगों की दृष्टि से भारत में पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा भूभाग है। 34 जिला उद्योग केंद्र एवं 8 उपकेंद्र हैं। रोजगार के क्षेत्र में औद्योगिक संरचना में राजस्थान संपूर्ण देश में मात्र 3% हिस्सा था। विनियोजित पूंजी में राज्य देश में मात्र 3.5% भाग था। कुल फैक्ट्रियों की संख्या के केवल 3% भाग ही था। इसका मुख्य कारण सामंती विरासत में मिला पिछड़ापन, पानी की कमी, निरंतर पड़ते अकाल, मानवीय संसाधन विकास में कमी आदि कारणों से राजस्थान राज्य का उद्योग आज भी पिछड़ा हुआ माना जाता है। क्योंकि राजस्थान का जो पिछड़ेपन का कारण है, वर्षा की कमी के कारण, हर वर्ष अकाल पड़ते हैं, उनके कारण, मानवीय संसाधन विकसित नहीं होने के कारण राजस्थान में आज भी उद्योगों का विकास नहीं हुआ है। उद्योग किसी भी क्षेत्र, देश व प्रदेश की संपन्नता का सूचक है। औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास की धुरी है। तकनीकी ज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, संसाधनों की प्रचुरता, ऊर्जा की उपलब्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार आदि औद्योगिकीकरण के मुख्य आधारभूत स्तंभ हैं। इनका विकास निजी क्षेत्र में संभव हो जाता है। उन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास भी तीव्र गति से होता है। राजस्थान में संसाधन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तथा राजस्थान देश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। अतः राज्य में उद्योगों का विकास भी तेज गति से होना चाहिए। वर्तमान समय में केंद्र सरकार की उदारीकरण नीति व लाइसेंस प्रणाली समाप्त करने जैसे सराहनीय कदमों से औद्योगिक विकास की दर और तीव्रता से बढ़ी है। राजस्थान ने भारत को कई उद्योगपति दिए हैं, जिसमें बिड़ला, डालमिया, गोयनका, सिंघानिया, बजाज, राजपुरिया, बांगड़, कानोड़िया, पोदार, चमड़िया, मोदी आदि उद्योगपति राजस्थान में हुए हैं। लेकिन इन उद्योगपतियों ने राजस्थान में अपना उद्योग स्थापित नहीं किया है। इसके पीछे बहुत से कारण ऐसे हैं जिनसे कि राजस्थान के बाहर दूसरे राज्यों व जिलों में व विदेशों में इन उद्योगपतियों ने अपने उद्योग स्थापित किए हैं। इनका मुख्य कारण निम्न है। राजस्थान में उद्योगों पिछड़े होने के कारण नंबर 1, स्वतंत्रता से पहले राज्य का रजवाड़ों में बंटा होना। आज़ादी से पहले राजस्थान कई राजघराने, ठिकाने, जागीरदारों, जमींदारों में बंटा हुआ था। यहाँ 23 रजवाड़े, 3 रियासतें थीं। 1956 के बाद राजस्थान का गठन हुआ। इन सभी रियासतों, राजाओं, महाराजाओं आदि में आपसी सामंजस्य नहीं था। अहम भावना थी, वह एक दूसरे की बात को कम मानते थे, इसलिए इनमें उद्योग स्थापित करने की क्षमता नहीं थी। यानी उद्योग स्थापित करने नहीं होने का मुख्य कारण था पूर्व में राज्य को रजवाड़ों में बंटा होना। दूसरा है राजनीतिक उथल पुथल का वातावरण। सन 1870 के बाद भारत और राजस्थान पर ब्रिटिश शासन की धाक थी। यानी ब्रिटिश शासन संचालित था। अतः ब्रिटिश शासक जिसे चाहते थे उसे राजगद्दी पर बिठा देते थे। गोद लेने पर भी ब्रिटिश एजेंट की मोहर लगती थी। अतः ऐसे समय में उद्योगों का विकास बहुत ही कम हुआ है। तीसरा था परिवहन के साधनों का अभाव। आज़ादी से पूर्व यातायात के साधन बैलगाड़ी था। 1950
के दशक में कहीं मोटर गाड़ी का आना जाना प्रारंभ हुआ तथा रेल मार्ग भी बहुत ही कम था। परिवहन साधनों के अभाव में उद्योगों का विकास असंभव था। आज भी राजस्थान में परिवहन विकसित नहीं होने के कारण यहाँ का उद्योग पिछड़ा हुआ माना जाता है। नेक्स्ट है शिक्षा का अभाव। सन 1971 में साक्षरता प्रतिशत राजस्थान में 19.7 थी, 1981 में 24% थी। 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर 61.3% है। 2011 में यह साक्षरता जो दर है वो बढ़ी है, लेकिन दूसरे राज्यों की अपेक्षा राजस्थान की जो साक्षरता दर है वो है बहुत ही कम है। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, मणिपुर आदि राज्यों से हमारी साक्षरता बहुत ही कम है। इसलिए तकनीकी ज्ञान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभाव में भी राजस्थान में उद्योगों का विकास नहीं हुआ है। नेक्स्ट है अकाल, सूखा, दुर्भिक्ष। राजस्थान में हर तीसरे वर्ष बिन बुलाए मेहमान की तरह अकाल पड़ जाता है। राजस्थान के पश्चिमी भाग के 12 जिले ऐसे हैं जहां पर मरुस्थलीय यानी थार का मरुस्थल फैला हुआ है। अकाल के समय चारा, पानी, खाद्यान्न आदि की आपूर्ति के लिए केंद्र व राज्य सरकारों को करोड़ों रुपए की धनराशि खर्च करनी पड़ती है, लेकिन इस राशि का लगभग उपयोग यदि उद्योग धंधों का विकास में किया जाए तो राजस्थान का उद्योग तेजी गति से बढ़ सकता है। यानी हर वर्ष राजस्थान राज्य में अकाल व सूखा पड़ने के कारण यहाँ पर उद्योग विकसित नहीं हुए हैं। नेक्स्ट है जल का अभाव। जल की कमी के कारण उद्योगों को पनपना बहुत ही मुश्किल है। राज्य में पानी बहुत ही सीमित मात्रा में है। वर्षा कम होती है। नियतवाही नदियों का अभाव होने के कारण पानी सीमित मात्रा में मिलता है। इसलिए किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्षा की कमी व साल भर बहने वाली नदियों की कमी के कारण यहाँ का उद्योग आज भी पिछड़ा हुआ माना जाता है। इसके अलावा शक्ति के साधनों का अभाव है। शक्ति संसाधनों में कोयला, जल विद्युत का अभाव है। अंतर्राज्यीय योजनाओं से भी विद्युत प्राप्त हो रही है, लेकिन फिर भी शक्ति का अभाव बना हुआ है। बिना शक्ति के साधनों के औद्योगिक विकास संभव नहीं है। यानी राजस्थान में लिग्नाइट कोयला शक्ति के रूप में मिलता है। जल विद्युत परियोजनाएं बहुत ही सीमित मात्रा में विकसित हुई है तथा खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस के अभाव के कारण यहाँ का उद्योग आज भी पिछड़ा हुआ माना जाता है। नेक्स्ट है पूंजी की समस्या। जैसे मैंने पहले बताया था कि राजस्थान ने संपूर्ण देश को उद्योगपति दिए हैं, लेकिन उन उद्योगपतियों ने राजस्थान में उद्योग स्थापित नहीं किया है। इसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर पानी की समस्या, यातायात के साधनों की समस्या, ऋण सुलभता की समस्या, इन अनेक कठिनाइयों के कारण राजस्थान के उद्योगपतियों ने अपनी पूंजी राजस्थान में नहीं लगाकर दूसरे राज्यों में लगाई है। इसलिए भी राजस्थान में उद्योग विकसित नहीं हुआ है। इसलिए राजस्थान में पूंजी की समस्या है। नेक्स्ट है श्रम की कमी यानी श्रमिकों की कमी। राजस्थान में श्रमिक बहुत पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगे, लेकिन कुशल श्रमिकों के कारण यहाँ पर उद्योग विकसित नहीं है। राज्य में तकनीकी शिक्षा की कमी के कारण कुशल व सस्ते श्रमिकों की कमी है। इसलिए उद्योगपति यहाँ पर उद्योग स्थापित करने में हिचकिचाते हैं। यानी किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए बाहर से कुशल श्रमिक मंगवाने पड़ते हैं। इसलिए राजस्थान राज्य का उद्योग आज भी पिछड़ा हुआ माना जाता है। नेक्स्ट है कच्चे माल की कमी। राजस्थान में 1990 तक खनिजों का सर्वेक्षण विदोहन एवं अनजान रहस्य था। फलतः खनिज आधारित उद्योग लगाना एक पहली सा था। कृषि आधारित उद्योग भी कच्चे माल की कमी के कारण विकसित
नहीं हुए हैं। यानी किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। इसलिए राजस्थान में कच्चे माल की कमी के कारण यहाँ पर आज भी राजस्थान का उद्योग पिछड़ा हुआ माना जाता है। नेक्स्ट, स्थलाकृतिक जलवायु। राजस्थान का अधिकांश भूभाग शुष्क व अर्ध शुष्क, यानी राजस्थान के पश्चिमी भूभाग में थार का मरुस्थल फैला हुआ है। मध्य का विस्तृत क्षेत्र अरावली श्रेणियों की पहाड़ियों से घिरा हुआ है तथा राजस्थान के दक्षिणी भूभाग में चंबल व गहरी घाटियाँ व बीहेड़ वाले क्षेत्र होने के कारण भी उद्योग विकसित नहीं हुए हैं। नेक्स्ट है केंद्र सरकार की उदासीनता। किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार आपस में तालमेल होना चाहिए, सहमति होना चाहिए। लेकिन राजस्थान के उद्योग लगाने में एक बहुत ही बड़ी विडंबना रही है कि राजस्थान सरकार जब कांग्रेस की होती है तो सेंटर की सरकार बीजेपी की होती है, यानी आपसी तालमेल आपसी सरकारों में नहीं होने के कारण भी राजस्थान का उद्योग है जो बहुत ही पिछड़ा हुआ माना जाता है। इसके अलावा वनों की कमी। राजस्थान के पश्चिमी भूभाग में वनों के लिए जलवायु अनुकूल नहीं है, क्योंकि वर्षा बहुत ही कम मात्रा में होती है। जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है वहाँ पे वनों का विकास अधिक होता है। बहुत से उद्योग ऐसे हैं जो वनों पर आधारित होते हैं। सीमित बाजार हैं, यानी बाजार में कंपटीशन प्रतिस्पर्धा नहीं होने के कारण भी राजस्थान का उद्योग पिछड़ा हुआ माना जाता है। इसके अलावा बिगड़ते औद्योगिक संबंध, यानी हड़ताल है, नाराबाजी है, चक्का जाम है, इन वजह से भी आज राजस्थान में उद्योगों का विकास नहीं हुआ है। ये मुख्य कारण है जो राजस्थान में राजस्थान के उद्योग विकसित नहीं हुए हैं। यहाँ के मुख्य जो उद्योग हैं उनमें सूती वस्त्र उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, चीनी बनाने के कारखाने यानी चीनी उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, कांच बनाने का कारखाना तथा नमक उद्योग, सीमेंट उद्योग। इसके अलावा अनेक छोटे मोटे उद्योग जो राजस्थान में विकसित किए जा रहे हैं। राजस्थान में नमक महत्वपूर्ण उद्योग है, कांच भी महत्वपूर्ण उद्योग है। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का ये उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन उद्योगों को विस्तार से पढ़िए और इस पर आधारित जो आप गृह कार्य दिया जाता है उनको आप अच्छी तरह से तैयार कीजिए।